नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन रॉय's कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया एंड हिज बायोग्राफी। मींस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन में, एंड ये भी देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय ने किस तरह इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था, सपोर्ट किया था। तो राजा राम मोहन रॉय का इंडियन इंग्लिश एजुकेशन में क्या रोल रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको डिस्कस करने से पहले हम इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी जान लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय एक फेमस इंडियन रिफॉर्मर हैं जिन्हें 1828 की ब्रह्म सभा के फाउंडर्स में से एक माना जाता है। वही ब्रह्म सभा जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। एंड ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय अकबर सेकंड द मुगल एम्परर इन 1831। अकबर सेकंड जो कि उस टाइम पे मुगल एम्परर थे, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा का ये टाइटल दिया था 1831 में। रॉय इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द बंगाल रेनेसां, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय मैनी हिस्टोरियन। मीन्स इन्हें बंगाल रेनेसां का फादर माना जाता है, मॉडर्न इंडिया का फादर कहा जाता है एंड मॉडर्न इंडिया का मेकर भी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय जी ने पॉलिटिक्स, एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी फील्ड में अपना इन्फ्लुएंस डाला है एंड ये सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज जैसी क्रूर प्रथाओं को खत्म करने के लिए भी जाने जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि लेट 18th सेंचुरी, जिसे डार्क एज भी कहा जाता है, उस दौरान बंगाल सोसाइटी इविल कस्टम्स एंड रेगुलेशंस के अंडर दबी हुई थी। चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सती प्रथा जैसे कस्टम्स सोसाइटी में वुमेन को अफेक्ट कर रहे थे। इन सभी प्रथाओं में सबसे ब्रूटल थी सती प्रथा, जिसमें पति की डेथ पर पति के शव के साथ उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। एंड ये प्रथा स्पेशली हायर कास्ट फैमिलीज एंड ब्राह्मण फैमिलीज में फेमस थी। एंड राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो इस प्रैक्टिस के बिल्कुल अगेंस्ट थे एंड इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट आवाज़ उठाई एंड इन्होंने ये जो मुद्दा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखा। फिर इसके बाद ही इनके एफर्ट्स के कारण 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी एंड इन्हीं के एफर्ट्स के कारण फीमेल इन्फेस्टिसाइड जैसी कुरीति को भी खत्म किया गया था, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या को भी रोका गया था। यही नहीं, जो राजा राम मोहन रॉय थे वो पर्दा प्रथा के भी अगेंस्ट थे एंड इन्होंने पर्दा प्रथा के अगेंस्ट भी अपनी आवाज़ उठाई थी। तो राजा राम मोहन रॉय जो हैं उन्होंने एजुकेशन जो ली थी वो उन्होंने पर्शियन एंड उर्दू जो है वो पटना से सीखी थी, संस्कृत लैंग्वेज उन्होंने वाराणसी से सीखी थी एंड इंग्लिश लैंग्वेज की जो एजुकेशन है वो इन्होंने कोलकाता से ली थी एंड इन्होंने वैदिक स्क्रिप्चर्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है। राजा राम मोहन रॉय रोट मोस्ट सिग्निफिकेंट पीसेस इन इंग्लिश फ्रॉम 1816 व्हेन ही पब्लिश्ड अ शॉर्ट ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू सेक्रेड टेक्स्ट द वेदांता। मीन्स कि 1816 के बाद ही राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो एज ए इंग्लिश राइटर फेमस हुए थे, जब इन्होंने जो हिंदू सेक्रेड बुक है, जो एक पवित्र बुक है वेदांता, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दी थी। एंड 2004 में बीबीसीज पोल ऑफ द ग्रेटेस्ट बंगाली ऑफ ऑल टाइम में राजा राम मोहन रॉय को 10th रैंक दिया गया है। तो राजा राम मोहन रॉय जो हैं उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक एक्सेट्रा। तो इनिशियली देखा जाए तो राजा राम मोहन रॉय ने ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत एंड पर्शियन जैसी लैंग्वेजेस की ही एजुकेशन ली थी एंड काफ़ी टाइम बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स से बेटर एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए इंग्लिश एजुकेशन ली थी। बट जब इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर वगैरह पढ़ना शुरू किया तो इन्होंने जाना कि इंडियन लिटरेचर लाइक वेद, उपनिषद, कुरान सिर्फ इंडियन नेटिव्स को फिलॉसफी का नॉलेज देते हैं, जिसमें रैशनल एंड साइंटिफिक एजुकेशन लैक करती है। एंड सेकंड, इन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उससे नेटिव इंडियंस लोगों को साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स की एजुकेशन दी जा सकती है एंड उन्हें सिविलाइज्ड, मॉडर्नाइज्ड और एडवांस बनाया जा सकता है। इसी कारण इनिशियली इन्होंने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया था। फिर इसी वजह से इन्होंने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था। इसके अलावा और भी रीज़न थे, वो हम नेक्स्ट जानेंगे। तो यही थी इनकी छोटी सी इंट्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कैसे किया राजा मोहन रॉय ने एंड इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इंग्लिश एजुकेशन में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है।
Raja Ram Mohan Roy, as the first modern man of India, realized that the traditional Indian learning would not be able to instill scientific outlook among Indian natives। यानी कि राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें फर्स्ट मॉडर्न मैन कहा जाता है इंडिया का, उनका मानना था कि जो इंडिया की ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग है, जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं, वो इंडियन नेटिव्स में साइंटिफिक आउटलुक डेवलप नहीं कर सकती है, वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है। एंड इनका मानना था कि इंडियन सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट, यानी कि इंडियन सोसाइटी के विकास के लिए एजुकेशन प्राइम नेसेसिटी है। एंड ये चाहते थे कि वेस्टर्न लर्निंग, वेस्टर्न सब्जेक्ट्स को, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाए। And Ram Mohan Roy was the first Indian to use the English language to communicate his views on religious, social and political issues। मीन्स कि राजा राम मोहन रॉय फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ के रिगार्डिंग अपने व्यूज़ जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट किए थे। एंड ही प्रेफर्ड इंग्लिश ओवर संस्कृत लैंग्वेज। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न इंग्लिश को इंडिया में प्रमोट करते थे। उनके अकॉर्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन इंडियन एजुकेशन से ज़्यादा डेवलपमेंटल है। सो ये चाहते थे कि संस्कृत लैंग्वेज के बजाय इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन नेटिव्स को पढ़ाई जाए। एंड इसीलिए ये इंडियन करिकुलम में वेस्टर्न एजुकेशन को शामिल करने पर जोर देते थे। According to Roy, through English studies, Indian would be able to sow the seeds of revolt among other native to root out the alien Britishers from their country। मीन्स राजा राम मोहन रॉय के अकॉर्डिंग अगर इंडियन नेटिव्स इंग्लिश एजुकेशन ले लेते हैं तो वो बाकी इंडियन नेटिव्स लोगों को अवेयर करके उनमें रिवॉल्ट के बीज बो सकते हैं, ताकि एलियन यानी कि ब्रिटिशर्स को उनकी कंट्री इंडिया से उखाड़ कर बाहर फेंका जा सके। एंड थ्रू इंग्लिश स्टडीज रॉय वांटेड पीपल टू बी able to know about their rules, regulations, strategies, motives of Britishers and about their rights। मीन्स कि राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि लोग जो हैं वो इंडियन एजुकेशन लें ताकि लोग जान सकें ब्रिटिशर्स की मोटिव्स को, उनकी स्ट्रेटजीज़ को, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस को, एंड पीपल अपने राइट्स को लेकर भी अवेयर हो जाएं। एंड रॉय के अकॉर्डिंग सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही इंडियन लोगों में रेवोल्यूशन ला सकती है, रिफॉर्मेशन ला सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है एंड इंडियन लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। According to Roy, it was only English studies with the help of which Indian would be able to come out of their rigid backward thinking and their brutal traditions, customs and rituals they had। मीन्स ये चाहते थे कि इंडियन नेटिव्स जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से एडवांस सोसाइटी बने, बैकवर्डनेस से मॉडर्निज्म में आए। एंड ये तभी पॉसिबल होगा जब मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन इंडियन लोगों को दी जाएगी। ये चाहते थे कि इंडियन पीपल जो हैं वो इंग्लिश एजुकेशन लें, इंग्लिश लैंग्वेजेस को पढ़ें एंड ब्रिटिशर्स के आइडियाज़, थॉट्स को समझकर रिवॉल्ट के लिए तैयार हो जाएं एंड इंग्लिश सीख कर इंडियन ब्रिटिशर्स की इंटेंशन को भी समझ पाएँ। रॉय को लगता था कि इंडियन नेटिव्स को इंग्लिश सीख लेनी चाहिए ताकि उन्हें सही और गलत का नॉलेज हो सके एंड वो फ्रीडम के लिए सही तरीके से स्ट्रगल कर सकें। एंड इसी इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन नेटिव्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एज अ वेपन यूज़ कर सकें। Ram Mohan Roy is noted for being the first Indian to write directly in English to the Governor General Lord Minto in 1809, and in doing so he introduced a new genre, Indian writing in English। तो यहाँ से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में 1809 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को लेटर लिखा था। एंड ऐसा करने से इन्होंने एक न्यू जॉनरा जो है वो इंट्रोड्यूस किया एंड इस जॉनरा का नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ओके देन, तो राजा राम मोहन रॉय ने लेट 18th सेंचुरी में अपनी एजुकेशन ली थी एंड उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल पर रूलिंग कर रही थी। इंग्लिश एजुकेशन अवेलेबल नहीं थी एंड कास्ट सिस्टम के कारण एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस के चलते केवल स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एजुकेशन ले पाता था एंड उस दौरान कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी। उस टाइम स्टेट अफेयर्स को अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस में ही रन किया जाता था, तो स्कूलों में भी अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत जैसी लैंग्वेजेस ही पढ़ाई जाती थी। मतलब उस दौरान इंडियन एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट वे में चल रही थी। So, Raja Ram Mohan Roy viewed education as a medium to implement social reforms. So, he came to Calcutta in 1815 and the very next year started an English college by putting his own saving.
मीन्स राजा राममोहन रॉय जो हैं वो इंग्लिश एजुकेशन को एज अ वेपन देखते थे जिससे इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो ये 1815 में कलकत्ता आए एंड इन्होंने उससे नेक्स्ट ईयर में ही इंग्लिश कॉलेज जो है वो अपनी सेविंग से वहाँ पर ओपन किया था। एंड इन 1817 विथ हिज डच फ्रेंड डेविड हेयर ही सेट अप हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। फिर 1817 में अपने एक डच फ्रेंड जिनका नाम था डेविड हेयर, उनके साथ इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला जहाँ पे इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था। एंड ही वांटेड द स्टूडेंट टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ओपनिंग ओनली संस्कृत स्कूल्स। मीन्स ये इंडियन लोगों को, इंडियन बच्चों के लिए जो है इंग्लिश एजुकेशन चाहते थे, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स चाहते थे उनके करिकुलम में। एंड ये गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे जिनके अंडर जो है इंडिया में संस्कृत स्कूल्स खोले जा रहे थे। एंड इसी के चलते जब रॉय को 1823 में पता चला कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में संस्कृत कॉलेज खोलने जा रहे हैं, तो इस न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा निराश हुए थे। एंड इन्होंने डिसाइड किया था कि ब्रिटिशर्स अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करेंगे एंड उनके इस डिसीजन को चेंज करवाएंगे, बिकॉज ये नहीं चाहते थे कि इंडियन नेटिव संस्कृत लैंग्वेजेस जैसे टिपिकल डिफ़िकल्ट फिलोसफिकल लैंग्वेजेस को और पढ़ें। बिकॉज इनको पता था कि मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन से ही इंडियन जो हैं वो बैकवर्डनेस से, नैरो माइंडनेस से बाहर आ पाएंगे। तो इसी कारण इन्होंने ब्रिटिशर्स के संस्कृत कॉलेजेस खोलने के डिसीजन के विरुद्ध जाकर इन्होंने लॉर्ड एम हर्स्ट, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उनको लेटर लिखा एंड उसमें इन्होंने संस्कृत कॉलेजेस के बजाय इंग्लिश कॉलेजेस ओपन करवाने को कहा एंड उन्हें इंग्लिश एजुकेशन के बेनिफिट्स भी बताए। एंड राजा राममोहन रॉय ने अपने इस लेटर में इस बात पे भी आर्ग्यू की कि गवर्नमेंट के एजुकेशनल फंड को संस्कृत कॉलेजेस पर खर्च करने के बजाय यूरोपियन टैलेंटेड जेंटलमैन की एम्प्लॉयमेंट में लगाया जाए, ताकि वो इंडियन नेटिव्स को केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जैसे एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ा सकें एंड फिर पढ़ लिख कर इंडियन नेटिव्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स को अपनी सर्विसेज दे सकें। तो देखने में तो यहाँ पे जो राजा राममोहन रॉय हैं वो यहाँ पर डबल पर्सनैलिटी जो है इनकी दिखती थी, क्योंकि इंटरनली ये इंडियन लोगों के फेवर में ही इंडियन लोगों को इंग्लिश देना चाहते थे, लेकिन इस लेटर में इन्होंने प्रिटेंड किया कि ये इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं के फेवर के लिए इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन चाहते हैं। ऑल्दो जो राजा राममोहन रॉय हैं वो खुद बहुत ज़्यादा फ्लुएंट थे संस्कृत लैंग्वेज में, बट उनको पता था कि संस्कृत एजुकेशन जो है वो इंडियन नेटिव्स की इम्प्रूवमेंट में कोई भी हेल्प नहीं कर सकती है एंड इंडियन लोगों को मॉडर्नाइज नहीं कर सकती है, उनको ऊपर नहीं उठा सकती है। तो राजा राममोहन रॉय जो है वो संस्कृत एजुकेशन लोगों को, इंडियन लोगों को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं था एंड समय के टाइम के हिसाब से उस टाइम पे मॉडर्न एजुकेशन जो है वो इंडियन नेटिव्स के लिए ज़्यादा जरूरी थी। एंड इसी रीज़न से इन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज भी खोला। वेदांता कॉलेज जो है उसमें वेस्टर्न लर्निंग के कोर्सेज भी थे एंड इंडियन लर्निंग के कोर्सेज भी थे, मतलब यहाँ पे वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन दोनों का इंक्लूजन था। तो 1825 के बाद 1832 एंड 33 के दौरान एक डिबेट चला अबाउट यूरोपियन सेटलिंग इन इंडिया। मींस कि जो यूरोपियन लोग हैं उनको इंडिया में सेटल हो जाना चाहिए कम्प्लीटली या नहीं होना चाहिए, इस बात पे डिबेट चला था। तो हुआ क्या था कि 1830 में रॉय एज अ मुगल एम्परर दूत इंग्लैंड गए थे, जहां वो 1833 तक रहे एंड 1832 एंड 33 में डिबेट चला रिगार्डिंग यूरोपियन सेटलिंग इन इंडिया। तो रॉय को भी कहा गया कि वो इस बारे में अपनी राय दें कि उनका क्या विचार है यूरोपियन के इंडिया में सेटल होने के बारे में। तो फिर जो रॉय हैं उन्होंने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखकर इस इशू के बारे में सोचा एंड इन्होंने यूरोपियन सेटलमेंट के बारे में अपने व्यूज़ रखे एंड इनके व्यूज़ में इन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि ये चाहते हैं कि यूरोपियन जो हैं वो इंडिया में सेटल हो जाएं, मतलब कि इन्होंने यूरोपियन की इंडिया में सेटल होने के लिए यूरोपियंस को सपोर्ट किया। तो नेक्स्ट जान लेते हैं कि क्यों रॉय ने इंडिया में यूरोपियन सेटलमेंट को सपोर्ट किया, मतलब रॉय जो है वो इंटरनली क्या उनकी थॉट प्रोसेस थी वो देख लेते हैं। रॉय जो है वो सोचते थे कि सेटलर जो हैं वो एक सुपीरियर नॉलेज जो है एग्रीकल्चर का उसे इंडिया में लेके आएंगे एंड उनके नॉलेज से जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उन्हें नई नई टेक्निक सीखने को मिलेंगी जिससे इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसकी प्रोग्रेस होगी। एंड नेक्स्ट रॉय को लगता था कि अगर यूरोपियन जो है इंडिया आ जाएंगे तो उससे किसान जो हैं वो लैंडलॉर्ड के ऑपरेशन से फ्री हो जाएंगे एंड इन्हें ये भी लगता था कि ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद यूरोपियन माइंड्स ऑफ इंडियन वुड बी लिबरेटेड फ्रॉम सुपरस्टिशन। इन्हें लगता था कि जब यूरोपियन यहाँ पे आ जाएंगे जो इंडियन लोगों के जो माइंड हैं जो स्टक हैं
ऑर्थोडॉक्सी में, सुपरस्टिशन में, वो उस वहाँ से लिबरेट हो जाएंगे। एंड रॉय वॉज अवेयर दैट यूरोपियन सेटलर्स will be equal to the rulers and therefore because of them many necessary improvement in the laws and judicial system would came to India। इनको ये भी लगा कि यूरोपियन जब इंडिया आ जाएंगे तो उससे क्या होगा, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो लॉज हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब भी इम्प्रूव हो पाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो रॉय को लगता था कि यूरोपियन अगर इंडिया में सेटल हो जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं इंडियन लोगों की ही इम्प्रूवमेंट होगी, इंडिया की इम्प्रूवमेंट होगी। इंडिया में नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, इंडियन सोसाइटी जो है वो एजुकेशन ले पाएगी। तो इसी वजह से इन्होंने यूरोपियन सेटलमेंट जो कि इंडिया में हो रहा था उसको सपोर्ट किया था। एंड जो राजा राम मोहन रॉय हैं उन्होंने इंडियन एंड इंग्लिश मैन के बीच में इंट्रैक्शन फैसिलिटेट करने के लिए एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था बंगाली ग्रामर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये बुक इन्होंने इसीलिए लिखी थी ताकि बंगाली लैंग्वेज से इंग्लिश सीखी जा सके एंड इंग्लिश लैंग्वेज से बंगाली लैंग्वेज सीखी जा सके, एंड इंडियन एंड जो इंग्लिश लोग हैं उनके बीच में जो दीवार है, जो दूरियां हैं या कह सकते हैं जो खाई है, उसको कम किया जा सके। ओके, तो ओवरव्यू ले लेते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के अकॉर्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन लोगों के ऊपर। तो फर्स्ट इनको लगता था कि इंडियन लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देने से वो मॉडर्न हो जाएंगे, ऑर्थोडॉक्सी से बाहर आ जाएंगे। सेकंड रॉय को लगता था कि इंडियन लोग जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके बारे में अनअवेयर हैं, लेकिन अगर वो इंग्लिश एजुकेशन और एडवांस एजुकेशन लेंगे तो वो अप टू डेट नॉलेज उनको मिलता रहेगा, वो भी एडवांसमेंट में एंटर करेंगे। एंड थर्ड इनको लगता था कि इंग्लिश एजुकेशन से इंडियन नेटिव्स जो हैं वो इंडिया के सोशल इविल से बाहर आ पाएंगे एंड वो समझ पाएंगे कि इंडिया के सोशल इविल्स की वजह से कितनी ज़्यादा सफरिंग्स जो हैं वो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, एंड इससे अवेयरनेस फैलेगी एंड जो सोसाइटी है वो रिफॉर्म लाने के योग्य हो जाएगी। एंड फोर्थ इनको लगता था कि इंग्लिश एजुकेशन से इंडियन नेटिव्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के इरादों को समझेंगे, उनमें नेशनलिज्म की भावना आएगी एंड जिससे वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए एक पाथ क्रिएट हो जाएगा अगर इंडियन लोग जो हैं वो इंग्लिश एजुकेशन ले लेते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे वर्क्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं, बहुत सारे इंडियन वर्क्स को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया एंड इन्हीं से इंस्पायर होकर बंकिम चंद्र चटर्जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना शुरू किया था। मतलब कि कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के फुट स्टेप्स का ही अनुसरण किया है बंकिम चंद्र चटर्जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो यही था राजा राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन इंडियन इंग्लिश राइटिंग में। एंड हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि राजा राम मोहन रॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इंग्लिश एजुकेशन, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो काफ़ी टाइम पहले डाली हुई है। इस वीडियो एंड उस वीडियो में कंटेंट का थोड़ा डिफरेंस है। अगर आपको 20 मार्क्स का अपना आंसर बनाना है इस टॉपिक पे तो आप दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखना। एंड सेकेंड जो मेरी वीडियो है जो मैंने पहले की डाली हुई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको देखनी होगी तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। एंड हाँ, उस वीडियो को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया है, हालांकि उसमें कंटेंट अच्छा है, लेकिन उस टाइम पे मेरी एक हैबिट थी ठीक है बोलने की, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया एंड वो वीडियो इतनी ज़्यादा लोगों को कुछ खास अच्छी नहीं लगी। लेकिन अगर बात करें कंटेंट का तो उसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा है, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो। ओके देन, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।